बकरी चोरी का वो वाकया जो 48 हलाकतों का बाइस बना। सिंध में पेश आया बकरी चोरी का एक ऐसा दर्दनाक वाकया जो एक ही गांव में 48 जाने ले गया। सिर्फ एक बकरी और उसके पीछे लोग लड़े, फाइट चले और दर्जनों कीमती जानें सफ़े हस्ती से मिट गईं। ये कोई किस्सा परीना नहीं और ना ही कोई अफसाना है, बल्कि ये सबूतों के साथ मौजूद एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये वाकया पेश आता है सुबह सिंध के जिला शिकारपुर के एक गांव जलालपुर में। इस गांव में दो बरादरियां आमने सामने आती हैं और 9 साल शदीद खूनरेजी होती है। एक दूसरे पर बंदूकें तानी जाती हैं और दोनों बरादरियां एक दूसरे को खून में नहला देती हैं। इस तराजे में घरों के घर उजड़ जाते हैं और अमन तो जैसे इन गांव वालों के लिए किसी और दुनिया की कहानी समझी जाती है, क्योंकि यहाँ अमन की सदा नहीं बल्कि गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। तो कहानी शुरू होती है आज से 9 साल पहले, जहां जलालपुर में एक शख्स की एक अदद बकरी चोरी हो जाती है। बकरी का मालिक और वो शख्स के जिस पर बकरी चोरी का इल्जाम लगता है, दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ बरादरियों से था। एक का ताल्लुक था कलहोरा बरादरी से, जबकि दूसरे का ताल्लुक जुनेजो बरादरी से था। यही वो वाकया पेश आया कि जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई और दो लोगों की ये जंग दो कबीलों की जंग में बदल गई। बकरी चोरी होने पर जुनेजो बरादरी से ताल्लुक रखने वाला बकरी का ये मालिक पिस्तौल उठाता है, लोड करता है और कलहोरा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले इस मुबैना चोर को कत्ल कर डालता है। इस मसले को मुकामी जिरगे में लाया जाता है, मगर ये तो जिरगा इस मसले का कोई हल नहीं निकाल पाता और ना ही कोई बात बन पाती है। यहाँ मामला संवरने के बजाय मजीद बिगड़ जाता है और सिर्फ 9 साल के कबल अरसे में एक बकरी से शुरू होने वाला ये तनाज़ा 48 जाने निकल जाता है। ये दुश्मनी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि इलाके में मौजूद स्कूल वीरान हो जाते हैं। मुकामी लोग बंदूकें उठाकर मोर्चे संभाल लेते हैं और खवातीन घरों में कैद रह जाती हैं। कौमी शहराज से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर वाक़या इस गांव में खून की वो होली खेली गई जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक कलहोरा बरादरी के 28 जबकि जुनेजो बरादरी के 23 लोग इस दुश्मनी की नजर हो गए। मगर बड़ी खबर ये है कि जिरगा ने हाल ही में इस दुश्मनी पर अपना बड़ा फैसला सुनाकर इसे इंजाम तक पहुंचा दिया है। वो फैसला क्या है वो तो आपको थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, मगर सबसे पहले ये जान ले कि इस मामले में दोनों बरादरियों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। कलहोरा बरादरी इल्जाम लगाती है कि बकरी उन्होंने नहीं बल्कि जुनेजो बरादरी के ही किसी शख्स ने चोरी की, जिसके बाद मसाइल संगीन हो जाते हैं और ये गांव नहीं बल्कि बरादरियों के दरमियान मैदान जंग बन जाता है। कलहोरा बरादरी के पास आज भी 4 कमरों में जखीरा करदा असले का स्टॉक मौजूद है। इस असले में RPG, मार्टर, SMGs और LMGs शामिल हैं। मगर अब इन दोनों बरादरियों को ना तो असले की जरूरत पड़ेगी और ना ही मोर्चों की। हाल ही में जिरगे ने 9 साल पर मुहित इस दरीना दुश्मनी को खत्म करके दोनों फ्री कैन में सुलह करवा दी है। जिरगे की जानिब से दोनों फ्री कैन पर 14 करोड़ 91 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। जिरगे ने यह भी कहा है कि फ्री कैन की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इस मुआहदे के अमीन है साबिक स्पीकर असेंबली सिंध और साबिक MNA सरदार गौस बख्श महर। यूं गांव के इस जिरगे के फैसले के नतीजे में उम्मीद है कि लोगों को सूखा सांस नसीब होगा। ये वाकया अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ देता है जो न सिर्फ हमारी सोसाइटी बल्कि इस निजाम इंसाफ को भी नंगा कर देता है। सवाल उठता है, क्या हमारी सोसाइटी में एक जानवर यानी एक बकरी की कदर कीमत एक इंसानी जान से ज्यादा है? क्यों अल्लाह का इंसानों को अशरफुल मखलूकात करार देना हमारे छोटे ज़हनों को समझ नहीं आता? क्या एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देने वाला रसूल अल्लाह का फरमान हमारी नजरों से नहीं गुजरा? क्या हम खुद को इंसान कहलवाने के हकदार भी हैं? हकीकत तो ये है कि ना तो हम लोग जागते हैं और ना ही हमारा निज़ाम इंसाफ। इस मुल्क में अदालतें तो मौजूद हैं मगर इंसाफ गायब है। पुलिस खामोश तमाशाइया और ब्यूरोक्रेसी एक ताबूत बन चुकी है। यहाँ 9 साल गुजरने और 48 जानों के ज़िया के बाद भी मामला किसने सुलझाया? गाँव के बड़ों यानी जिरगे ने। इस केस में जिरगा तो जाग गया मगर शायद इंसानियत और कानून एक ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं जो किसी मौजे की सूरत में ही जाग सकते हैं। मगर आप लोग अपने जागने का सबूत दे इस वीडियो को शेयर करके और पेज को फॉलो करके, ताकि हम आपको मुआशरती बुराइयां बता सकें और आपको ख्वाबे गफलत से जगा सकें।